नमस्कार, मैं रुचि सी नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेठी में निकाली गई शौर्य तिरंगा यात्रा। शौर्य यात्रा में मंत्री, सांसद, भाजपा नेता हुए शामिल। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, जमकर लगे भारत माता की जयकारे। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में आज अमेठी में भी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज के सब्जी मंडी तिराहे से लेकर ब्लॉक परिसर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां भाजपा नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यात्रा में प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह व राज्यसभा सांसद अम्रपाली मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। और सांसद स्मृति ईरानी ने व्यापारियों के साथ साथ खुद भी तुर्की और उसका बाइकआउट किया है और अपनी पेंशन जो है भारतीय सेना की कोष में जमा करने की बात कही। ये कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अच्छा फैसला है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना ही चाहिए। और व्यवसायी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी के डीएनए में देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है। चाहे मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, और चाहे ये काल जो चल रहा है तुर्की और चाइना, इनका हम व्यवसायिक स्तर से विरोध करेंगे। नहीं तो आप व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारियों को किस तरीके से आह्वान कर रहे हैं इस मुहिम में जुड़ने? मैं व्यापारियों को यही आह्वान कर रहा हूं कि अपनी उत्पादकता बढ़ाइए और चाइना के माल को आउट करिए। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक मंजुनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। 26 लोगों के मारने वाले पहलगाम आतंकियों को जानबूझकर भारतीय क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सेना के शौर्य पर और देश की एकता और अखंडता पर किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कोई उठाता है तो उसको क्या कहें? ये भारत की जनता सब देखती है। कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगाया। मैंने कहा ना कि वो हमेशा से भी जो है विपक्ष का रवैया रहा है। सेना के शौर्य पर कभी पहले सबूत मांगा करते थे। आज सेना ने सबूत के साथ सब कुछ जब दिया है तो बोलती राजनीति करते हैं। सिंधु जल संधि के लोगों के लिए सबसे उचित दस्तावेज है सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है। देखिए, जो भारत सरकार का स्टैंड है, भारत सरकार के स्टैंड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि खून और पानी ये दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कायम है। नेता हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि जीत जो है मुझे ईश्वर से केवल एक प्रार्थना है, ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। निकाली गई है, सैनिकों के सम्मान में काफी उत्साह देखने को मिला है। निश्चित तौर पे जिस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया है, और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, जैसे रशिया और यूक्रेन का पिछले 3 साल से अधिक से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने 4 दिन के अंदर ही जिस तरीके से स्ट्राइक की है, और 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान धाराशायी हो गया और घुटनों के बल आकर त्राहिमाम करने लगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से चाइना के हथियार जो लगभग 80% हथियार चाइना से पाकिस्तान खरीदता था, वो हथियार है। सीधे इससे लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी और विश्व की से सक्षम से कर रही है। एक बात और मैं इसमें आपको बताऊंगा, जो चाहे वो ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले हो या किसी भी प्रकार के हमले हो, उनको रोकने की जो क्षमता थी अभी तक सबसे ज्यादा इजराइल की थी 98%। लेकिन इस युद्ध में, 4 दिन के युद्ध में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत ने 100% इंटरसेप्शन की है। एक भी मिसाइल पाकिस्तान की, एक भी ड्रोन वो भारत के अंदर नहीं घुस पाई। इससे भारत 100% प्रतिरोधक क्षमता वाला देश बन के उभरा हुआ है, नंबर 1 का देश। मैं पूरे भारत की तरफ से, आप सबकी तरफ से, इस पूरे अमेठी जनपद की तरफ से सैनिकों का सम्मान और उनकी प्रशंसा कितनी भी कम जाए, मेरे ख्याल से कम। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर में। निश्चित तौर पे, और उत्तर प्रदेश हमेशा इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। इस पूरी लड़ाई में तुर्की और चीन जिस तरह से सामने आए हैं, क्या लगता है कि भारत का स्टैंड तुर्की और चीन को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर कड़ा स्टैंड होना चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्री जी इन सब चीजों को देख रहे होंगे, और जो भी निर्णय लेना होगा वो
उस स्तर पे ही होगा। हम लोग मेरे ख्याल से अभी इस विषय पे हम लोग को ज्यादा बोलना नहीं कई चाहिए। हिस्सों में बाइकआउट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या इसका नहीं, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, वो बढ़ चढ़कर इसमें बिना किसी सरकार की तरफ से निर्देश के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी फैसला लेना होगा वो मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय है। पूरे देश को ऑपरेशन